राहुल गांधी की रैली के बाद जो कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल पहले था वो माहौल और बेटर हुआ है। वो मोदी जी की रैली के बाद नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगा कि जो चमत्कार मोदी जी की रैली का 2014 या 2019 में दिखता था वो 2024 में दिखेगा, ऐसा कहीं नहीं लगा। 2024 में 2014 में जब पहली रैली रेवाड़ी में की थी मोदी जी ने, और वहां जो क्राउड था वो 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर का क्राउड था। लेकिन अब जब 26 सितंबर को कुरुक्षेत्र में रैली की वो क्राउड बहुत कम था। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि रोहतक रेवाड़ी की तुलना में यहाँ मुश्किल से 1/10 या के आसपास हाजिरी रही होगी। ये जो चीजें हैं वो ये दिखती है कि जो उत्साह जो भाजपा के प्रति या मोदी के प्रति हरियाणा के लोगों में था वो नहीं रहा। इस 2024 का लोकसभा जो चुनाव था उससे पहले गुड़गांव में जो लास्ट रैली हुई थी मोदी जी की, वहां भी पीछे की कुर्सियां खाली पड़ी थी। उससे पहले आलम ये होता था कि लोग बाहर सड़कों पे घूम रहे होते थे और बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में, और खासकर राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा पहले थी और इस बार की यात्रा है, उसके बाद राहुल गांधी के प्रति मोदी से ज्यादा क्रेज हरियाणा के लोगों में बढ़ा है। अच्छा अनिल जी, ये प्री मेच्योर भी है क्या कहना हरियाणा के लिहाज से? भाई सीटें गिन ली, कितने लोग हैं, क्राउड कितना है, इस पर यह तय कर देना कि परसेप्शन बदल गया। हुड्डा साहब कह रहे हैं हमारी लहर चल रही है। अब लहर तो भाई मध्य प्रदेश में भी चल रही थी, छत्तीसगढ़ में भी चल रही थी, तो थोड़ा प्री मेच्योर है ये कहना। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लहर हरियाणा में कांग्रेस की लहर नहीं है। ये लहर नेगेटिव है भाजपा के खिलाफ। ये गुस्सा है भाजपा की जो 10 साल की सरकार रही उसके खिलाफ। ये गुस्सा है जो मनोहर खट्टर मुख्यमंत्री रहे उनकी कार्यप्रणाली के खिलाफ। प्रो कांग्रेस हरियाणा में कोई लहर चली हो मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जो सीट जो भाजपा आ रही है, जो लूज कर रही है ग्राउंड, या आगरा लाडवा में खतरा दिखाई दे रहा है या कहीं और खतरा दिखाई दे रहा है भाजपा को, उस वजह से है। लेकिन कांग्रेस में छुट्टी नहीं है। मैं आपको 3-4 सीट जिक्र कर देता हूं आपको। करण दलाल जो पलवल से चुनाव लड़ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी हैं, वो गिरे हुए हैं। राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, शीर्ष लीडर्स हैं पार्टी के, ये वो गिरे हुए हैं। आफ्ताब अहमद जो नूह में चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी की जो परसों रैली हुई है नूह में विवाद में, उसके बाद समीकरण थोड़ा बदला है। अदरवाइज ये 3 बड़ी सीट ऐसी थी जो फंसी हुई सीट है। और देखिए कि इन कांग्रेस के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं, चाहे तिगांव में ललित नागर हो, चाहे शारदा लोठर बल्लभगढ़ में हो, चाहे पानीपत ग्रामीण में विजय जैन हो, वो तमाम लोग ऐसे हैं जो अगर लहर कांग्रेस की है तो इंडिपेंडेंट जो मजबूत पंथ को भर रहे हैं, तो क्यों भर रहे हैं? फिर तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल होना चाहिए था सारा। हम जो दिख रहे थे कि 65 सीट लेके जाएगी, वो दिख नहीं रही कहीं पर मुझे। आज की तारीख में प्रेडिक्शन क्या है अनिल? मुझे ऐसा लगता है कि 45 से 50 सीट के बीच में कांग्रेस जीतेगी। यानी कि बहुमत कांग्रेस को दिखता है? बहुमत कांग्रेस को दिखता है, सरकार कांग्रेस की बनती हुई दिखती है। लेकिन जो परसेप्शन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद था या विधानसभा चुनाव के कैंपेन शुरू होने से पहले था कि कांग्रेस 60 से 65 सीट लेके जाएगी, वो अब नहीं दिखता। भाजपा ने काफी हद तक गेन किया है। अच्छा, ये भी बदला है क्या? बीजेपी ने गेन किया है और क्लोज फाइट में ले आई है बीजेपी। क्लोज है या फिर, उस पर मैं कोई टिप्पणियां भी नहीं करूंगी, लेकिन ये जो एक नैरेटिव था परसेप्शन की, जब जब प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा तब तब वो कांग्रेस के लिए एक डिफीट स्टेज तैयार करेगा, ये परसेप्शन बदला। क्योंकि आखिरी दिनों में राहुल गांधी ने रैली की, 4 रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की भी हुई, तो आखिरी मोमेंट में हरियाणा का चुनाव भी मोदी वर्सेस राहुल हुआ। उसके बावजूद नहीं, मोदी वर्सेस राहुल चुनाव बिल्कुल नहीं है ये। लेकिन हुआ ये कि जब कांग्रेस की धार कुंद होती दिखाई दी, खासकर शैलजा जब घर जाके बैठ गई, उसके बाद जो कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश थी, उसी कवायद में मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो यात्रा डिफेंसिव ज्यादा थी, वो अटैकिंग बना दिया गया। वो हालात ऐसे खड़े हुए कि वो राहुल गांधी की यात्रा उस जहां जहां दिक्कतें थी, जहां जहां थोड़ा सा लीकेज थी, उस लीकेज को भरने का काम राहुल गांधी की यात्रा ने किया है। लेकिन मैं इसको मान लूं कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी है, ऐसा हरियाणा में कतई नहीं है। तो हरियाणा में, ठीक कह लीजिए, हरियाणा में आप ये देखिएगा, अगर 72 सीट पे हुड्डा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो हुड्डा का जो इमेज है, हुड्डा से ज्यादा बेटर जो इमेज है वो दीपेंद्र की है। जो दीपेंद्र का स्वभाव है, दीपेंद्र के लोगों के बीच में घुलना मिलना है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसका बेनिफिट अधिक मिल रहा है बजाय राहुल गांधी की किसी प्रभाव क्षेत्र का। तो 50 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की। सुकेश, मैं परसेप्शन की जब बात कर रही हूं और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वो तो डन डील हमेशा रही बीजेपी के लिए। इस बार ये डन डील है या फिर ये डिफिकल्ट डील है?
देखिए 2014 के बाद ये परसेप्शन और नैरेटिव, ये दो वर्ड जो है ये 2014 के बाद अचानक से पॉलिटिकल जो डिक्शनरी होती है, राजनीतिक शब्दकोश, उसमें आ गया है कि परसेप्शन क्या है और नैरेटिव क्या गढ़ा जा रहा है या नैरेटिव क्या बन रहा है। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 2014 के बाद चाहे जितने चुनाव हुए हो, भले वो चुनाव कुछ एक में कांग्रेस को सफलता भी मिली, लेकिन ये एक परसेप्शन होता था कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, जब भी चुनाव होगा राहुल गांधी उस पे पीछे नजर आएंगे। वो बीजेपी की और इजी फाइट हो जाती थी। वो बार बार नरेंद्र मोदी ने ये दिखाया कि वो अपना चुनाव तो नहीं हारते, वो बाकी चुनाव भी जिता देते। लेकिन धीरे धीरे 2014 के बाद कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, कम से कम स्टेट्स के चुनाव में, जहां बीजेपी की हार हुई। लेकिन 2024 के जो नतीजे हैं, और उसको मैं अगर ऐसे देखूं कि 99 सीटें 240 के मुकाबले 99 बहुत ही कम है। आपने इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दिया, जब सोनिया गांधी ने कमान संभाली थी तो मेरे ख्याल से 113 सीटें आई थी, और तब भी ये कही गई कि जिसको इतना सक्सेस स्टोरी बताया जा रहा है कि सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को लाया गया, तो देखिए भाई इंप्रूवमेंट हो गया। 113 आई थी शायद, जहां तक मुझे याद है। हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस अगर ये सोचे कि 113 भी पहुंच गए, वो नहीं पहुंचे। लेकिन परसेप्शन में ये बदलाव जरूर हुआ है कि लिखा जाने लगा कि वो आंखों में आंखें डाल के बात करने लगे, ये कहने लगे भाई मोदी का डर खत्म कर। वो नहीं, अब जो लोग लिखते हैं, जो कॉलमनिस्ट हैं, जो कभी नरेंद्र मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, वैसे लोग अगर ये लिखने लगे कि वो आंखों में आंखें डाल के बात करने लगे हैं, वो ज्यादा कोहेरेंट हैं, वो बीजेपी की पिच पर जाकर बीजेपी को ललकारते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि सरकार चाहे मोदी की हो, चलाएंगे उसको हम। 4, 5, 6 फैसले ऐसे जिसको बदलना पड़ा हो, तो ये परसेप्शन बदलता है। ये परसेप्शन यूं बदलता है कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन आ गई है और एलओपी के तौर पे राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं। और इसको सबसे ज्यादा हरियाणा में अगर थोड़ा सा इसको डाइवर्ट कर दें तो अनिल आर्या कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस राहुल नहीं है हरियाणा का चुनाव, लेकिन आखिरी मोमेंट तक ये मोदी वर्सेस राहुल ही होता दिखा। क्या ये मोदी वर्सेस राहुल में हरियाणा में क्या हुआ है, हरियाणा में टाइट फाइट है, क्लोज कॉन्टेस्ट है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। हमारा जो सवाल है कि क्या परसेप्शन की लड़ाई में कौन आगे है। तो परसेप्शन की लड़ाई में ऐसा लगता है, मैंने अभी तक किसी को भी कहते हुए नहीं सुना कि ये बड़ी इजी कॉन्टेस्ट है बीजेपी के लिए। और बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं थी। ऐसा नहीं है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी ने चुनाव नहीं जीते हैं। वो 15 साल तक लगातार छत्तीसगढ़ में शासन में रही, उत्तराखंड में आ गए, उत्तर प्रदेश में तो रिकॉर्ड बना दिया, 37 साल बाद दोबारा उत्तर प्रदेश में चलिए दूसरी बारी जीते हैं। मध्य प्रदेश में तो 3 बार जीतने के बाद चौथी बार भी जब सरकार बना लिए तब भी जीत गए। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी में इतनी आ जाती है कि वो हार जाते हैं। लेकिन हरियाणा में कोई नेकआउट करके ये कहने को तैयार नहीं है कि बीजेपी वहां जीतने वाली है। अभी अनिल जी ने भी ये कहा कि क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया है, 45 से 50, 45 नहीं, 90 का अगर विधानसभा है तो बिल्कुल दे आर समहाउ विनिंग। 45 से 50 तो बहुत ही इंप्रेसिव विन तो नहीं है, लेकिन जो कोहेरेंस की बात, राहुल गांधी के पिक्चर में आकर ललकारने की बात, नरेंद्र मोदी को की आंखों में आंखें डालकर बोलने की बात, देखने की बात, तो ये चीजें जो हैं वो परसेप्शन बिल्डिंग में मदद करती हैं। और ऐसा लगने लगा है कि आने वाले चुनाव, और मैं कह रहा हूं कि हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव और खास तौर पे हरियाणा का चुनाव आने वाले दिनों में जो देश का चुनाव है अलग अलग प्रदेशों में, उसको कहीं ना कहीं ये प्रभावित करने वाला है। हरियाणा में अगर कांग्रेस जीतती है तो अभी आपको अनुराग जी बता देंगे, और बहुत लोग सारे एनालिसिस करने वाले भी फेल हो गए, लेकिन महाराष्ट्र के जितने पत्रकार थे वो कम से कम ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र में क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है लोकसभा के चुनाव में, वो महाविकास अघाड़ी वहां अच्छा करने वाली है। और ये बात सही है बीजेपी को, ये प्रेडिक्टेड था। नहीं, लेकिन इतना बड़ा डेंट होगा ऐसा कोई नहीं बता रहा था, कम से कम सेफोलॉजिस्ट। लेकिन जो जमीन पे पत्रकार थे वो ऐसा बता रहे थे।
तो ये अगर हरियाणा में कांग्रेस इस विनिंग स्ट्रीक के साथ वहां पहुंचती है और महाराष्ट्र में नतीजे उनके पक्ष में आते हैं, तो ये एक राष्ट्रीय राजनीति को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा कि अब बीजेपी क्या हारने लगी है। ये परसेप्शन इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा 10 साल तक ये परसेप्शन तो रहा कि अजय भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगा, नगर निगम तक के भी लड़े गए, और इसी पर जो सुकेश इशारा कर रहे हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या इसके इंपैक्ट्स होंगे, असल मुद्दा यही है। अनुराग जी मुस्कुरा रहे हैं आप, ये परसेप्शन हुआ हरियाणा का। मैं महाराष्ट्र का परसेप्शन आपसे पूछ रही हूं। अगला रण है महाराष्ट्र का। लोकसभा चुनावों में 41 से सिमटकर एनडीए आया 17 सीटों पर, बीजेपी 25 पर लड़ी और जीत पाई महज 9 सीटें। यह रिफ्लेक्ट होगा विधानसभा में महाविकास अघाड़ी वर्सेस महायुति। क्या परसेप्शन है आज की तारीख में? मैं उनके बोलने के बाद अनुराग जी एक मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं, मैं उसी में जोड़ देता हूं। अब देखिए परसेप्शन का खेल कैसे काम करता है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव साथ साथ हो सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव बाद में है। इसको भी इसी तरीके से परसीव किया गया कि दरअसल नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि महाराष्ट्र में पूरा समय दिया जाए, और इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव अलग से कराए गए, हरियाणा का चुनाव अलग कराया गया। तो ये जो एक परसेप्शन के लेवल पे जो विक्ट्री होती है वो वहां पहले कांग्रेस ने अचीव कर ली है कि एक साथ न चुनाव कराने जाने का। हालांकि ये फैसला चुनाव आयोग का होता है, लेकिन ये फैसला पॉलिटिकल है क्या, इस पे भी सवाल उठे। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि पिछले 3 चुनाव महाराष्ट्र में, 2014 के चुनाव, 19 के चुनाव, ये सब, यहां तक कि 2009 के भी चुनाव महाराष्ट्र और हरियाणा का, इसीलिए मैं कह रहा हूं असेंबली इलेक्शन ये ऐसे ही परसीव किया जाएगा। तो मैंने शुरुआत में यही कहा कि भाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जब हुआ तो बीजेपी पहले परसेप्शन में जीती और फिर बैटल ग्राउंड में जीती। तो अनुराग जी महाराष्ट्र का ये परसेप्शन बैटल, सुकेश कह रहे हैं कि भाई पहला परसेप्शन तो जीत गई कांग्रेस या फिर महाविकास अघाड़ी, क्या है आज की तारीख में?